नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट की सेहत के बारे में, यानी कि हार्ट की सेहत जानने के लिए क्या क्या टेस्ट की जाती है। हार्ट की सेहत जानने के लिए जो बेसिक 4 टेस्ट है वो है ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड टीएमटी यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट और एंजियोग्राफी। ये 4 टेस्ट है जिससे हमारी हार्ट की सेहत कैसी है हम जान सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ ईसीजी के बारे में बताऊंगा, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमारे हार्ट में मूवमेंट के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है जिसे हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट कहते हैं। अब जब कभी भी ये हमारा हार्ट मूवमेंट करता है तो एक ग्राफिक फॉर्म में हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ईसीजी कहते हैं। ये ईसीजी में हम क्या देखते हैं? एक तो होता है रेट यानी कि गति, दूसरा होता है रिदम यानी कि ताल, और तीसरा होता है कि कोई और बीमारी हमारे शरीर में है तो उसका इफ़ेक्ट हार्ट पे क्या हो रहा है। इससे ये ईसीजी से हम जान सकते हैं। ईसीजी में चेंजेस कब आते हैं? जब कभी भी हमारे हार्ट का किसी भी टाइप का डैमेज हो तब ईसीजी में चेंजेस आते हैं। किस तरीके के डैमेज हो सकते हैं? एक तो डायरेक्टली कंडक्टिंग सिस्टम को अगर डैमेज हो तो ईसीजी में चेंजेस आते हैं, या हार्ट के स्ट्रक्चर में कहीं डैमेज हो तो ईसीजी में चेंजेस आते हैं, या फिर नाड़ियों के कोई ब्लॉकेजेस हो और अक्यूट चेस्ट पेन हो रही हो तब ईसीजी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम को जब कभी भी डैमेज होता है तो ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं। यानी कि मेन हम रेट डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि हार्ट या तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है या हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। यानी कि हार्ट रेट अगर 40 से कम हो जाता है वो ईसीजी से पता चलता है, और पेशेंट को चक्कर आते हैं, यानी उस इंसान का जिनका हार्ट रेट बहुत कम हो जाता है, 40 से कम हो जाता है, तो उस समय चलने पर उसे चक्कर आने लगते हैं या बैठे बैठे चक्कर आते हैं कई बार। तो ये कब होता है? कंडक्टिंग सिस्टम में डैमेज ज़्यादातर हार्ट रेट कम जब होता है, ये वृद्ध अवस्था में होता है। एल्डरली पेशेंट को डीजनरेटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, और हार्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन कंडक्टिंग सिस्टम डीजनरेट होती है एज के साथ साथ, यानी जैसी उम्र बढ़ती है तो इसमें डीजनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं कंडक्टिंग सिस्टम में, इसलिए हार्ट रेट स्लो होता है। इसे हम हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। और जब कभी भी हमारा हार्ट रेट बहुत स्लो होता है तो सिम्टम्स चक्कर आते हैं, चक्कर आके गिर जाना होता है, और कई वृद्ध अवस्था में लोगों को हार्ट रेट इतना स्लो हो जाता है कि वो चल भी नहीं सकते, सांस भरने लगता है। इस हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हम पेसमेकर यूज़ करते हैं इन वृद्ध अवस्था में। तो ये एक कंडक्टिंग सिस्टम की वृद्ध अवस्था की बीमारी है जहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम डायरेक्टली डैमेज होता है। यंगर एज ग्रुप में इसका उल्टा होता है, हार्ट रेट बहुत तेज़ी से चलने लगता है। इसे हम एसवीटी कहते हैं, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, पीएसवीटी, जिसमें एबनॉर्मल ये कंडक्टिंग सिस्टम के कनेक्शन होते हैं और हार्ट रेट बहुत तेज़ी से कभी कभी चलने लगता है और दिल धड़कने लगता है। तो ये यंगर एज ग्रुप का कंडक्टिंग सिस्टम डिसऑर्डर है जो ईसीजी से पता चलता है। अब देखते हैं कि हार्ट के रिदम प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि ताल के बारे में। नॉर्मली हमारी हार्ट की धड़कन रेगुलर होती है, एक रेगुलर तरीके से हार्ट बीट करता है। जब कभी भी हमारा हार्ट रिदम इरेगुलर हो जाता है उस समय हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं या वो ईसीजी पे दिखाई देता है। जो सबसे कॉमन रिदम प्रॉब्लम है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कि जब हमारा हार्ट इरेगुलर चलता है, बिल्कुल रेगुलरिटी नहीं रहती है हमारे हार्ट के धड़कन में। ये किन लोगों में पाया जाता है? जो पहला ग्रुप है
वो यंगर ग्रुप है। यंगर ग्रुप में जब कभी भी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और रूमेटिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, उस समय ये कंडक्टिंग सिस्टम को डैमेज करता है। प्रॉब्लम के लिए यानी एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए इनका कई बार हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है, 180-200 बीट्स पर मिनट हो जाता है, और इनकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। उस समय इन्हें फीलिंग होती है पैल्पिटेशंस की, यानी कि धड़कन बहुत ज़्यादा छाती में बढ़ गई है, ऐसा फीलिंग होता है और बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। ऐसे मरीज़ का डायग्नोसिस ईसीजी पे इनका हार्ट रेट अगर देखा जाए तो इमीडिएटली डायग्नोस किया जाता है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन विथ फास्ट वेंट्रिकुलर रेट है और इसकी ट्रीटमेंट तुरंत दी जाती है। अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं दी गई तो हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन है ओल्ड एज, यानी कि वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में जैसे कंडक्टिंग सिस्टम का डिजेनरेशन होता है, उस समय कुछ एबनॉर्मल कनेक्शन भी डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण एट्रियल फिब्रिलेशन वृद्ध अवस्था में होता है। कई वृद्ध लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उनका हार्ट इरेगुलर चल रहा है, वो सिर्फ ईसीजी से पता चलता है। तो जिन लोगों की उम्र 70 साल से ऊपर है, अगर उनका ईसीजी में इरेगुलरिटी पाई जाती है, यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन पाया जाता है, तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर वृद्ध अवस्था में एट्रियल फिब्रिलेशन ईसीजी पे पाया जाता है तो इन लोगों को तुरंत एंटीकोगुलेशन ट्रीटमेंट पे रखा जाता है, ताकि इनके हार्ट के अंदर खून के थक्के ना बने। इसीलिए हमें वृद्ध अवस्था में हार्ट इरेगुलर चल रहा है, इसके लिए ईसीजी करना ज़रूरी है, और हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनका रिदम रेगुलर है, ताकि आगे जाके इन्हें कोई ब्रेन स्ट्रोक या मस्तिष्क का आघात ना हो। हार्ट के स्ट्रक्चरल डैमेज से भी कई बार ईसीजी में चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे कि वाल्व में अगर कोई डैमेज हो तो वो ईसीजी पे दिखाई देता है। पैदाइशी कोई बीमारी हो, जैसे कि हार्ट के अंदर होल होना या नाड़ियों का सिकुड़ जाना, उस समय भी ईसीजी में चेंजेस दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो कॉमनली हम वयस्कों में देखते हैं, यानी कि एल्डरली लोगों में जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, उनमें अगर कोई जो ईसीजी चेंजेस आती है वो नाड़ियों के ब्लॉकेज से आते हैं, यानी कि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई जाता है उन नाड़ियों में अगर ब्लॉकेजेस हो तो ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये 3 कारण होते हैं हार्ट में डैमेज की वजह से जो ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा कई बीमारियां हैं जो हार्ट को अफेक्ट करती है, भले स्ट्रक्चरली डैमेज ना हो लेकिन ईसीजी पे चेंजेस दिखते हैं। वो बीमारियां हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड की कमी होने से, हाई ब्लड प्रेशर हो जिनको, ब्रोंकियल एस्थमा हो, ब्रेन एडिमा हो, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, जैसे कि पोटेशियम की कमी हो या खूब सीवियर वॉमिटिंग डायरिया हो के सोडियम पोटेशियम की कमी या ज़्यादा हो, उस समय ईसीजी में चेंजेस आते हैं। इसके अलावा किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, ये कोई भी वाइटल ऑर्गन्स की हमें डिजीज़ अगर होती है तो इसके साथ साथ ये ईसीजी में भी कई बार चेंजेस दिखाई देते हैं। ईसीजी कब कराते हैं हम? उसमें 2 टाइप के हैं। एक तो किसी मरीज़ को कोई सिम्टम्स हो तब कराते हैं, या फिर हम एक जनरल, कोई भी सिम्टम्स नहीं है या कोई भी परेशानी नहीं है, पर हम एक जनरल हेल्थ चेकअप करके ईसीजी कराते हैं। उनका हम एज अ रूटीन हेल्थ चेकअप में ईसीजी करते हैं, तो हो सकता है उस ईसीजी में कोई ऐसी बीमारी दिखे जो पेशेंट को पता ना हो। जैसे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका अगर हार्ट पे इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो ईसीजी में चेंजेस दिखाएगा। अगर उसे हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो ईसीजी पे चेंजेस दिखाएगा। अगर उसके और कोई हार्ट रेट बहुत इरेगुलर चल रहा है और उसे पता नहीं है, तो तब हम ईसीजी निकालते हैं तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये जो हेल्थ चेकअप का ईसीजी होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और ये बेसलाइन ईसीजी करके रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। जिन लोगों को सिम्टम्स है और जब ईसीजी में चेंजेस आते हैं तो हार्ट की हेल्थ देखने के लिए और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सीरियल एंजाइम्स कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा है या कितना बढ़ चुका है। इकोकार्डियोग्राफी देख सकते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर के लिए, और फिर एंजियोग्राफी करना भी ज़रूरी हो जाता है कि नाड़ियों में ब्लॉक है कि नहीं,
ये देखने के लिए। तो सिर्फ ईसीजी इनफ नहीं होता है डायग्नोसिस करने के लिए। ईसीजी में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो इसके साथ साथ दूसरे टेस्ट करना अनिवार्य है और ये जानना ज़रूरी है कि हार्ट में और कोई बीमारी तो नहीं है जो हम सुधार सकते हैं, और हार्ट में ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है जो जानलेवा हो, जिससे सडनली हार्ट फेलियर में जाके हार्ट रुक सकता है। इसलिए बेसिक ईसीजी लेना ज़रूरी होता है और ईसीजी के साथ साथ दूसरे इन्वेस्टिगेशन कराना भी ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स है, जैसे कि चेस्ट पेन हो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, यानी कि सांस फूलना, दम घुटना, इस तरीके के अगर सिम्टम्स है, कई लोगों को एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं और जब ईसीजी निकालते हैं तो उसमें हार्ट अटैक आ रहा होता है। ये बहुत कॉमन है, स्पेशली यंगर लोगों में। वो सोचता है कि उसे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन हर एसिडिटी के पेशेंट को एक बार ईसीजी ज़रूर करवा के देख लेनी चाहिए कि उसे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। और जब कभी भी एसिडिटी जैसी घबराहट लगे उस समय ईसीजी निकालना ज़्यादा महत्व का होता है। इसलिए इसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आप सिगरेट बीड़ी का व्यसन करते हो या तंबाकू का व्यसन किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, अगर आपको शुगर की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है और अगर आपको एसिडिटी हो रही है उस समय, तो ज़रूर से एक ईसीजी प्लीज़ निकाल के देख लिया करो, क्योंकि हो सकता है ये जानलेवा भी आगे जाके हो सकती है। आपको सडनली हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी जान जा सकती है। इसलिए इस समय ईसीजी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ईसीजी के बारे में आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया और आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कृपा करके मुझे इस नंबर पे आप प्रश्न पूछ सकते हो, ताकि मैं उसका फीडबैक आपको दे सकूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलते रहे, क्योंकि कई मरीज़ों का फीडबैक आता है जो मैं अपने वीडियो में कई बार डिस्कस करता हूँ। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आपको फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आने वाला वर्ष हो सबके लिए खुशी का हो, सब स्वस्थ रहे, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।